मुझे बीइंग ए राजस्थानी कभी वल्लभ भाई पटेल अच्छे नहीं लगते। यार ऐसे कैसे कर सकते हो आप हमारे साथ में? मतलब जी में आया तब आप हमें तोड़ गए, और तोड़ के आपने कह दिया साहब आज पहले तो कहा पूरा सिरोही रखेंगे, और बाद में पूरे से पार नहीं पड़ी तो आधा सिरोही रखेंगे, आधा भी नहीं केवल 89 गांव रखेंगे, और केवल इसलिए क्योंकि तुम्हें आबू देलवाड़ा लेना है, केवल इसलिए क्योंकि आबू देलवाड़ा में रुपए मिलते हैं। तो आपको हमें रुपए नहीं देने थे, रुपए किसको देने थे? उनको रुपए देने थे, गुजरात वालों को रुपए देने थे, क्योंकि आप खुद गुजराती थे। और फिर मुझे वल्लभ भाई पटेल कई बार बहुत अच्छे लगते हैं। यार बंदा ऐसा ही होना चाहिए जो अपने लोगों के लिए खड़ा हो जाए। ऐसे नेता होने चाहिए जो अपने लोगों के लिए किसी भी हद पे चले जाएं। गलत है तो है, हमें फायदा होना चाहिए। काश हमारे पास ऐसा कोई नेता होता जो उस दिन खड़ा हो पाता, जिसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी ज्यादा सही होती, जो कह पाता कि नहीं साहब कैसे ले लोगे, तुम मांगते क्या हो सिरोही के अंदर, तुम इधर एक कदम उठा के देखो, देखे तुम कैसे आ जाओगे, तुम तो सिरोही तोड़ने की बात करते हो, हम एक गांव नहीं देंगे तुम्हें। पर ऐसा करने वाला वहां पर कोई भी, वल्लभ भाई पटेल गुजरात के नेता थे तो गुजरात की बात दिल्ली में कर रहे थे, तो गुजरात के लिए सिरोही को तोड़ गए, और आबू देलवाड़ा कहां मिला के चले गए? गुजरात में। वल्लभ भाई पटेल गुजरात के नेता थे, इसलिए संविधान सभा में बोलते थे तो उन्होंने कहा कि गुजराती को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, और गुजराती 8वीं अनुसूची में शामिल हो गई। अपने वालों से किसी से बोला नहीं गया, इसलिए राजस्थानी 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल। गुजराती कल की भाषा है, हमारे बाद की भाषा है। गुजराती आज भी हमारी किताबें पढ़ा पढ़ा के टाइम पास कर रहे हैं। गुजराती के सिलेबस में मीराबाई पढ़ाई जाती है। उनसे कोई पूछे कि मीराबाई गुजराती में कहां लिखती थी, वो गुजरात के सिलेबस में आज भी वीरमदेव सोनगरारी बात पढ़ाते हैं। उनसे पूछा जाएगी वीरमदेव सोनगरा का गुजरात से गुजरातियों से क्या लेना देना? वीरमदेव सोनगरा हमारे जालोर का था, वो हमारे राजस्थान का था। और अपने बलवंत सिंह मेहता और माणिक्यलाल वर्मा संविधान सभा के मेंबर थे, एक एक मिनट के लिए बोले थे कि सर राजस्थानी वाला तो बेटर। ठीक सर, आपने खड़े होने का मौका दिया, इसके लिए थैंक यू है आपको। वहां कोई विरोध करने वाला नहीं था, अपनी मांग रखने वाला वहां कोई भी कर गए साहब। ये पूरा अपना जो घोड़मोड़ किया गया था, ये घोड़मोड़ अपना किया गया 26 जनवरी 1950। कब किया गया? संविधान बन रहा था उससे ठीक पहले 25 जनवरी को ये पूरा करकुरा दिया था। इसलिए 26 जनवरी को जिस दिन संविधान बना उस दिन हमारा नाम रखा गया राजस्थान। क्या नाम रखा गया? क्योंकि पूरा राजस्थान मिल गया। सिरोही इतना टुकड़ा तो वल्लभ भाई पटेल तुम्हें देंगे ही नहीं, बाकी पूरा मिल गया तुम्हें। 19 रियासतें थी, 19 की 19 तुम्हारे पास आ गई, तो अब तुम्हारा नाम क्या जाना चाहिए? राजस्थान। तो अपना नाम राजस्थान कब पड़ा? संविधान बना तो अपने संविधान में कहा गया कि भारत में एक प्रधानमंत्री होगा तथा सभी राज्यों में मुख्यमंत्री होंगे। भारत में एक तो क्या होगा, वो तो केंद्र में रहेगा, और राज्यों में क्या बनेंगे? मुख्यमंत्री। सर अपने तो राज्य वाले को प्रधानमंत्री बोलते थे, अपने तो हीरालाल शास्त्री को क्या बोलते थे? तो सर ये कैसे होगा? तो कहा आज के बाद हीरालाल जी प्रधानमंत्री नहीं है, आज के बाद हीरालाल जी के मुख्यमंत्री। पर क्या अब तक चुनाव हो गए? नहीं, पहले चुनाव हुए थे 1952। पहले चुनाव कब हुए थे? इसका मतलब हीरालाल जी मुख्यमंत्री तो बन रहे हैं पर बिना चुनाव के। कैसे बन रहे हैं? बिना चुनाव के बने। इसका मतलब उनका नाम रखा गया तो मनोनीत मुख्यमंत्री। कैसे होते हैं? नॉमिनेट कर दिए जाए। भाई अपने इतने लोग बैठे हैं और मेरे को मॉनिटर बनाना क्लास में, मैं पूछूं भाई मॉनिटर बनाते हैं आपको, सर बिना चुनाव के बना दो। और एक किसी बंदे को सर इसको बना दो अपने, तो ये बंदा इसको अपने मॉनिटर बनाते हैं, ये कैसा हो गया? मनोनीत। और आपको नहीं सर चुनाव करवा दो हमारे, तो चुनाव करवाए, एक बंदा जीत के वो हो जाएगा निर्वाचित। कैसा हो जाएगा? तो या तो नॉमिनेट होता है या इलेक्ट होता है। हीरालाल जी इलेक्ट थोड़ी हो गए थे, नहीं, इलेक्शन ही 1952 में हुए थे, 1950 की बात है। इसका मतलब हीरालाल जी कैसे हैं? कैसे है? तो राजस्थान के पहले नॉमिनेट सीएम कौन थे? भाई पहली बार सीएम बने अभी थे, इससे पहले सीएम बनते ही नहीं थे। इससे पहले तो अपने सीएम को क्या बोलते थे? पीएम। देखो अब भाई शास्त्री जी को बना तो दिया मुख्यमंत्री, लेकिन शास्त्री जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद दो लोगों का एक ही सपना है, शास्त्री जी को हटाना है। जयेंद्र नारायण व्यास और माणिक्यलाल। किस किस का सपना है? उन्हें लगता था डांस अच्छा हमें आता है, गाना अच्छा हमें आता है, और मुख्यमंत्री कौन बन जाए? हीरालाल ने ऐसा क्या किया कि ये मुख्यमंत्री बन जाए? अब भाई जयेंद्र नारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा दोनों ने दिल्ली जाके शिकायतें की कि हीरालाल अच्छा आदमी नहीं है, ये तो जयपुर के राजा की कठपुतली है भाई साहब, जयपुर का राजा नचाता है, और ये राजा राज प्रमुख नहीं है, राजा ही मुख्यमंत्री है, गंगाधरी शक्तिमान है, सब कुछ वही करता है राजा। और राजा नहीं तो हीरालाल को बनाया। तब लोकतंत्र का मतलब हुआ राजाओं का राज खत्म होगा। हमारे राजस्थान में तो खत्म हुआ नहीं, हमारे राजस्थान में तब भी राजा जी की चल रही है। जो जयपुर राजा जी कहते हैं वैसा हीरालाल कर लेता है। खूब शिकायतें की वहां, डेली शिकायतें की। तो भारत सरकार को लगा यार कुछ ना कुछ पंगा है। लेकिन हीरालाल शास्त्री वल्लभ भाई पटेल के खास आदमी। किसके खास आदमी?
और भारत में वल्लभ भाई पटेल के बिना पत्ता नहीं हिले। वल्लभ भाई पटेल ने कहा टेढ़ा है, पर राजस्थान का सीएम तो कौन रहेगा। इतने में साहब 1950 के दिसंबर तक जाते जाते पटेल साहब की डेथ हो गई। जय नारायण व्यास और माणिकलाल बर्मन का यस। वापस गए सरकार के पास, वापस जाके कहा हीरालाल क्यों बेटा है, हीरालाल राजा का चमचा है, हम सब जानते हैं इसको, इसने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग नहीं लिया था। तो भारत सरकार को लगा यार मामला थोड़ा बहुत गंभीर है, इसलिए हीरालाल शास्त्री को हटाया और हटा के एक नया सीएम बनाया, CS वेंकटाचार्य। किसको बनाया? उस समय अपने राजस्थान के IAS थे, है ना, तब IAS नहीं बोलते थे, IAS को बोला करते थे ICS। क्या बोलते? इंडियन सिविल सर्वेंट, है ना, तो ICS हुआ करते, इनको बना दिया गया अपना मुख्यमंत्री। मुझे दो बातों पर बड़ी हैरानी होती है। एक हैरानी तो ये यार किसी IAS को मुख्यमंत्री कैसे बना सकते हो? IAS था भाई, मुख्यमंत्री का मतलब है जनता के बीच का आदमी बने, और आपने किसको उठा के बिठा दिया हमारे ऊपर? एक IAS को बिठा दिया कि ये साहब तुम्हारा मुख्यमंत्री है। इसका मतलब राजस्थान में कोई विरोध करने वाला तो, उससे भी बड़ा मुझे अचरज इस बात का कि साउथ इंडियन राजस्थान का सीएम कैसे बन सकता है? CS वेंकटाचार्य साउथ इंडियन है। क्या कोई इमेजिन कर सकता है कि तमिलनाडु का मुख्यमंत्री किसी पंजाबी को बना दिया जाए? क्या कोई इमेजिन कर सकता है कि पंजाब का मुख्यमंत्री कोई केरला का बंदा बन जाए, या राजस्थान का कोई बंदा वहां जाके बन जाए? लोग ना बाटे मार मार के मार दे। और साहब राजस्थान की जनता क्या भोली थी, जो राजस्थान की जनता ने किसको सीएम माना? CS वेंकटाचार्य। और अपने नेताओं में कोई में दम था नहीं कि नेता ये कह सकते कि साहब CS वेंकटाचार्य हमारा सीएम कैसे है। CS वेंकटाचार्य IAS है। पहली बात तो कोई डेमोक्रेटिक नेता को बना हुआ, डेमोक्रेसी से बनाओ, डेमोक्रेसी का मतलब जनता के बंदा कोई बने। CS वेंकटाचार्य राजस्थान की जनता का तो बंदा है नहीं, IAS बंदा एक, इसलिए राजस्थान के अंदर है। फिर राजस्थान से कोई लेना देना नहीं बंदे का, बंदा साउथ इंडिया का है। आप हमारे माथे पे लाके बिठा रहे हो। पर अगलों की चल रही थी, तुम्हारे यहां कोई बोलने वाला नहीं था, क्योंकि नेताओं को चाहिए प्रधानमंत्री के पद, मुख्यमंत्री के पद, मंत्रियों के पद, राजाओं को चाहिए राज प्रमुख के पद, राजाओं को चाहिए प्रिवी पर्स। काश उस दिन कोई बोलने वाला होता, काश उस दिन कोई मांग करता हमारे बारे में, ये कैसे वेंकटाचार्य क्या मांगता है हमारे अंदर। पर हम कोई मांगने वाले नहीं थे, हम कोई बात करने वाले नहीं थे, हम सीधे खड़े होने वाले नहीं थे। इसलिए राजस्थान बोलते थे सौराष्ट्र, राजस्थान, मालवा, इसको मिला के बोलते। सौराष्ट्र वाला टुकड़ा दिया गया गुजरात को। किसको दिया गया? गुजरात। तब का बॉम्बे। गुजरात वाला पोर्शन और महाराष्ट्र वाले पोर्शन को मिला के क्या बोलते? बॉम्बे। तो सौराष्ट्र वाला पोर्शन किस में मिला? बॉम्बे। वल्लभ भाई पटेल बोलने वाले हैं, इसलिए वल्लभ भाई पटेल ने वहां कहा कि सौराष्ट्र में तो राजाओं का राज था। सही है, राजस्थान में पूरे में किसका राज था? राजाओं का। तो सौराष्ट्र में भी कौन थे? राजा। ईडर, विजयनगर, हिम्मतनगर, ये सारे के सारे राजा वाले इलाके थे, तो राजाओं का राज था कि हाँ। तो राजाओं के राज का डेवलपमेंट ढंग से नहीं हुआ। हाँ, तो अब सौराष्ट्र यदि बॉम्बे में मिल जाएगा तो ये इलाका तो पिछड़ा हुआ रहेगा, और बाकी बॉम्बे तो आगे बढ़ा हुआ है पहले से, और आगे बढ़ जाएगा बाकी गुजरात महाराष्ट्र तो। हाँ, तो क्या किया जाए? तो केंद्र सरकार सौराष्ट्र के विकास के लिए अलग से रुपए दे, और केंद्र सरकार ने कहा कि हाँ सौराष्ट्र के विकास के लिए अलग से रुपए दिए जाए। उधर बॉम्बे में एक इलाका और मिला गया, विदर्भ। विदर्भ का जो इलाका है, नागपुर के आगे वाला जो इलाका है, वहां पर भी राजा हुआ करते, और वो भी उधर बॉम्बे में मिला है। वल्लभ भाई पटेल ने वापस कहा कि विदर्भ और मिला दिया आपने, मराठवाड़ा, क्या बोलते उसको, ये और मिला दिया आपने, इसका भी विकास नहीं हुआ, इसके लिए भी पैसे दो। भारत सरकार ने कहा मराठवाड़ा के विकास के लिए भी पैसे दिए जाएंगे, और सौराष्ट्र के विकास के लिए भी। सौराष्ट्र वाले क्षेत्र को बोलते हैं काठियावाड़। क्या बोलते हैं? तो काठियावाड़ के लिए भी पैसे देंगे, और मराठवाड़ा के लिए भी क्या देंगे? पैसे। क्यों दोगे पैसे? क्योंकि यहाँ राजाओं का राज था, इसलिए इनका डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं हुआ, इनका डेवलपमेंट सही ढंग से होना चाहिए, इसके लिए इनको क्या मिलने चाहिए? पैसे। हमें कोई आपत्ति नहीं, यदि कोई भाई अपना कमजोर रह जाता है उसकी अंगुली पकड़ के चलाने का अधिकार हमें, यदि वो भाई पीछे रह जाता हमें खड़े होना चाहिए कि वो भाई हमारे बराबर आ जाए, बराबर लाने का अधिकार है। ठीक बात। वो पैसे आज दिन तक मिल रहे हैं, भारत सरकार आज दिन तक पैसे देती है मराठवाड़ा और काठियावाड़ के विकास के लिए। कोई बात नहीं, बाद में जब बॉम्बे के दो टुकड़े हो गए, एक हो गया गुजरात और एक हो गया महाराष्ट्र, तो गुजरात को पैसे मिलने लगे काठियावाड़ के, महाराष्ट्र को किसके पैसे लगे? मराठा। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनको बोलते हैं विशेष राज्य। क्या बोलते हैं? तीन ये 7 वो 7 सिस्टर्स, उनको भी बोलते हैं विशेष राज्य। और जो विशेष राज्य उनको भी भारत सरकार द्वारा एक्स्ट्रा रुपए दिए जाते हैं डेवलपमेंट के लिए।
क्यों? तो हम कहते भाई 7 सिस्टर में तो जनजातियां रहती है भाई साहब, जनजातियों का विकास होना जरूरी है, इसलिए थोड़े रुपए एक्स्ट्रा दो यार उनको। ठीक है कोई बात नहीं, हमारे भाई यदि पिछड़े में उनको बराबर लाइए। अच्छा आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को क्यों बोलते हो विशेष राज्य? जब पहाड़ी क्षेत्र है, जोग्राफिकल कंडीशंस बहुत एडवर्स है, वहां पर होता ही नहीं है कुछ लोगों के वहां पर पहाड़ों के अंदर, इसलिए उनको भी थोड़ा अलग से दिया जाना चाहिए। ठीक बात, यदि किसी के रहने सहने की व्यवस्था अच्छी नहीं हो तो उनको भी हमें बराबर लाने का अधिकार है। पर यदि ज्योग्राफिकल कंडीशन खराब होने के कारण रुपए दिए जाते हैं, यदि जनजातियों के कारण रुपए दिए जाते हैं, यदि राजाओं के इलाके होने के कारण रुपए दिए जाते हैं, तो हमारे 75 साल से कौन खा गया? हमारे पैसे भारत सरकार 75 साल में कैसे खा गई? हम पूरे के पूरे राजाओं के इलाके थे, फिर तो हम भी पिछड़े में। अजमेर को छोड़ के पूरा का पूरा हमारा राजस्थान राजाओं का था। और यदि ज्योग्राफिकल कंडीशन खराब होने को विशेष राज्य का आधार है, हम थार के मरुस्थल का 66% लेके बैठे हुए, तो हमसे ज्यादा खराब किसका होगा? और यदि जनजातियां इसका आधार है, तो सिरोही से लेके प्रतापगढ़ तक पूरे में जनजातियां, वो पैसे कौन दे? पर ना तब किसी ने मांगे, ना आज कोई मांगता है। उससे भी बड़ी बात, क्या हमें पता है कि हमें नहीं मिले? उससे बड़ी बात, क्या हमारे नेता ये जानते हैं कि बाकियों को मिलते हैं? न तो कोई जानता है, ना कोई मांगता है। हम पता नहीं किस दुनिया के लोग हैं, कितने भले संतोषी जीव हैं, जिन्होंने उसके बावजूद कभी नहीं कहा कि ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। अब आप हमारा सीएम ऐसे कैसे किसी साउथ इंडियन को बना सकते हो? आप हमारे रुपए कैसे खा सकते हो? आप हमारी भाषा कैसे खा सकते हो? उल्टा ये हुआ कि संविधान सभा में बात आई कि साहब हिंदी देश की नेशनल लैंग्वेज होगी, तालियां बजा के स्वागत किया जाए, हिंदी होनी चाहिए, देश के कनेक्टिंग लैंग्वेज होनी चाहिए, वो हिंदी होनी चाहिए। साउथ इंडिया ने वीटो किया। साउथ इंडिया ने कहा यदि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बनाएगी तो हम भारत में शामिल नहीं होंगे। हम देश बनाएंगे नया, द्रविड़ नाडु, तमिलों का नाडु मतलब देश, तमिलों का देश तमिलनाडु, वैसे पूरे द्रविड़ हम नीचे वाले, द्रविड़ों का देश कौन सा होगा? और इसलिए नेहरू जी ने कहा कि नहीं भाई, यदि घर में कोई भाई विरोध करता है तो उस भाई को मनाना हमारा अधिकार है। इसलिए साउथ इंडिया का नहीं भाई, हिंदी नहीं लगा रहे, हमारे देश की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, एक हिंदी और एक अंग्रेजी, 2 ऑफिशियल लैंग्वेज, दोनों में काम किया जाएगा, हिंदी में भी काम करेंगे और अंग्रेजी में भी काम करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब हम हिंदी को बढ़ावा देंगे, और हिंदी को बढ़ावा देके देश की राष्ट्रभाषा क्या बना देंगे? हिंदी। तो क्या किया जाए इस हिंदी को बढ़ावा देने के लिए? क्या किया जाए? तो हमने कहा कि भाई हम ना, जो थर्ड लैंग्वेज होती है 6ठी से लेके 10वीं तक, 6ठी से 10वीं तक अपने थर्ड लैंग्वेज लेते हैं, कि जैसे संस्कृत ली होगी, आप में से ज्यादातर लोगों की संस्कृत रही होगी, हमारे उधर गंगानगर वाले बेल्ट में हम पंजाबी लिया करते थे। थर्ड लैंग्वेज क्या ले सकते हैं हम? पंजाबी ले सकते हैं। वैसे साउथ इंडिया वालों को थर्ड लैंग्वेज लेनी चाहिए हिंदी, तो धीरे धीरे बच्चे सीख जाएंगे हिंदी। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी बाद साउथ इंडिया में सबको क्या आने लग जाएगी? हिंदी। तो हिंदी को देश की क्या बना देंगे? राष्ट्रभाषा। साउथ इंडिया ने कहा तुम लगा के दिखाओ, तुम 6ठी से 10वीं हिंदी लगाना छोड़ो, तुम तो किसी से बुलवा के दिखा दो हिंदी। इसलिए साउथ इंडिया को हिंदी आती है, उसके बावजूद साउथ इंडिया हिंदी नहीं बोलता। वहां आपको टैक्सियों के पीछे लिखा हुआ मिलेगा बाकायदा, साउथ इंडिया में आना है तो हिंदी नहीं बोलनी। यदि हिंदी बोली तो पहली बात तो रिप्लाई नहीं करेंगे। उस आपने उस बंदे से कुछ भी जाके पूछा, वो खड़ा, उसको समझ आ गया आपने रास्ता पूछा है, फिर भी नहीं बताएगा, क्योंकि आप हिंदी में बोले हो। आप अंग्रेजी में बोलिए, आप तमिल में बोलिए, आप संस्कृत में बोलिए, आप कन्नड़ मलयालम तेलुगु में बोलिए, वो घर जाके छोड़ के जाएगा आपको। हिंदी में नहीं बोलने देंगे हम तुम्हें। तो साउथ इंडिया इस विरोध पे आया। तो नेहरू जी को लगा अब क्या करें हिंदी का? तो नेहरू जी ने कहा नॉर्थ इंडिया में तो कम से कम पूरे में हिंदी लगाओ। अब नॉर्थ इंडिया में बिहार, यूपी, एमपी, ये तो हिंदी थे, हिंदी इनकी भाषा थी, तो यहां तो दिक्कत ही नहीं। तो दिक्कत बची अपने पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हम चारों की भाषा हिंदी नहीं थी। पंजाब की पंजाबी, गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी और हमारी राजस्थान। तब गुजरात महाराष्ट्र एक था, तो उनकी दोनों के अलग अलग क्षेत्रों में, इधर वाले की गुजराती, उधर वाले कौन सी? मराठी। हम चारों की नहीं थी। तो नेहरू जी ने अपने चारों सीएम बुलाए, पंजाब के सीएम बुलाए, इधर आपके राजस्थान के सीएम बुलाए, बॉम्बे के सीएम बुलाए, मतलब तब का गुजरात महाराष्ट्र उनके सीएम बुलाए, और उनको बुला के कहा कि प्लीज थोड़े दिन हिंदी पढ़ाओ बच्चों को, तुम्हारी लैंग्वेज को पीछे रख लो, हिंदी को बढ़ावा दो, ताकि देश की एकता और अखंडता बढ़े, हम सारे एक हो, हमारी एक भाषा हो। ठीक है साहब, ये किया जाना चाहिए। लेकिन इन चारों में से ये बात केवल एक ने मानी, वो आपने। इसलिए पंजाब में किसी शहर के अंदर यदि आप जाएंगे, या पंजाब के किसी रोड से जाएंगे, वहां के साइन बोर्ड चेक कीजिए कि जो लिखे होते हैं जोधपुर 345 किलोमीटर, उदयपुर 414 किलोमीटर, भरतपुर 250 किलोमीटर, ये साइन बोर्ड कौन सी भाषा में?
आइदर पंजाबी और इंग्लिश और उर्दू, नॉट हिंदी। हम उर्दू में लिख लेंगे, पंजाबी में लिख लेंगे, इंग्लिश में लिख लेंगे, हिंदी नहीं मिल रहा आपको उधर। गुजरात महाराष्ट्र की सारी दुकानों के साइन बोर्ड चेक कीजिए आप, तो सारे या तो गुजराती में या मराठी में। और यदि महाराष्ट्र में तो आपने साइन बोर्ड हिंदी में लिख दिया, शाम तक कूट कूट के रोड़ा बना देंगे आपको। को लिख के दिखा दे, बोलना बोलना छोड़िए कि दुकान का साइन बोर्ड इस प्रकार से कर दिया गया मराठों के इलाकों में। वो हम थे, वो हमारे सीएम जयनारायण व्यास थे, जिन्होंने कहा कि हाँ हम हिंदी को बढ़ावा देंगे, हम हमारी राजस्थानी को एक बार रोक लेंगे कुछ समय के लिए और हम हिंदी पढ़ाएंगे। तो इसलिए 75 सालों से हमें हिंदी पढ़ाई गई, इसलिए आज हमें ये लगता है कि हमारी भाषा हिंदी है। पिछले 75 सालों में हमें हिंदी पढ़ाई गई, इस कदर हिंदी पढ़ाई गई कि हम खुद ही कहते हैं कि राजस्थानी नाम की कोई भाषा ही नहीं है। लोग पूछते हैं आपकी मान डाकण कुण का मेह का, हम कदे राजस्थान वाले कदे सारे के सारे खड़े होके, क्योंकि उस दिन न तो कोई भाषा की बात करने वाला था, ना उस पैसे की बात करने वाला था, ना उन इलाकों की बात करने वाला था, ना कोई मुख्यमंत्री बनने लायक था। इसलिए सेंटर वालों ने जिसको चाहा उसको गोटियों की तरह घुमाया। अब हीरालाल को हटाया जाए, हीरालाल को हटा किसको बना दिया जाए? वेंकटाचार्य को बना है। तो जयनारायण व्यासन गए और जयनारायण व्यास ने कहा कि सर हमने कहा था हीरालाल को हटाओ, भारत सरकार ने कहा हटा तो दिया। कहा सर इसका मतलब दो है, हमने कहा था हीरालाल को हटाओ और हमें बनाओ, आपने वेंकटाचार्य को बना दिया। तो वेंकटाचार्य को हटाया और किसको बनाया? तो हमारे 3 मनोनीत मुख्यमंत्री बने। कौन कौन? जयनारायण व्यास। 1950 से 1952 3 साल। इस 3 साल के टाइम के अंदर ही हमने सीएम कितने देख लिए? 3।